हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आइए बादल राग कविता के अंतिम चरण की ओर को ले चलते हैं। यहाँ पार्ट 4 को हम सह प्रसंग भावार्थ बता रहे हैं। देखिए, पार्ट 4 में एक गीत है बादल राग का कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सह सबका सुकुमार शरीर। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, बड़े बड़े उद्योगपतियों की बड़ी बड़ी बहुमंजिली महलें भवन है, ये बड़ी बड़ी अट्टालियां नहीं है, अट्टालिकाएं नहीं है, ये तो आतंक को उत्पन्न कर देने वाले भवन हैं। अब कैसे आतंक उत्पन्न होता है इनसे? भीषण तूफान आया, हवा का झोंका जोर से चला तो उद्योगपति लोग घबरा जाने लगते हैं कि कहीं बहुमंजिली मकान गिर न जाए। भीषण प्रहार पड़ा, बर्फ गिरी यानी ओले गिरे तो ये भवन का फर्नीचर सौंदर्य नष्ट नहीं हो जाए, शीशे टूट नहीं जाए। तो इस प्रकार से आतंक की भावना उत्पन्न कर देने वाले भीषणता जब आती है बादलों की गर्जना से, तो कवि उस माहौल का वर्णन करते हुए स्पष्ट करते हैं कि अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन। अरे ये बड़ी बड़ी अट्टालियां नहीं हैं, ये तो आतंक भवन है, अर्थात आतंक को उत्पन्न कर देने वाला महल है, भयभीत कर देने वाला महल है। अर्थात ये तो भय और त्रास के निवास हैं, इसमें रहने वाले लोग सदा भयभीत रहते हैं कि चोर न आ जाए, चोरी न कर ले जाए, है ना। इस तरीके से इनका भाव रहता है। तो अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि ये भवन वास्तव में ऊंचे ऊंचे महल नहीं है, अरे ये तो क्या है, ये तो भय और त्रास के निवास हैं। अरे इनमें रहने वाले लोग सदा भयभीत रहते हैं, आतंकित रहते हैं, ये तो आतंक के भवन हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। अब आपको मैंने अभी अभी बताया पिछले वीडियो में कि पंख यानी कीचड़, विप्लव प्लावन प्रलयंकारी वेग से बहने वाला पानी का बहाव कहाँ करता है? सदा पंख पर ही होता है, सदैव कीचड़ को ही नुकसानदायी बनाता है। कीचड़ में खिलने वाला, क्षुद्र यानी छोटा सा, प्रफुल्ल यानी प्रसन्न चित्त होने वाला, खिलने वाला जलज से कमल से सदा छलकता नीर, हमेशा पानी छलछलाता रहता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल पर प्रलयंकारी वेग से बरसने वाले पानी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, उसका दुष्प्रभाव तो कीचड़ पर पड़ता है, दलदल पर पड़ता है, दलदल और भयंकर बन जाता है। लेकिन उस दलदल या कीचड़ में खिलने वाला कमल से तो सदैव छोटे से खिलते हुए कमल से तो पानी छलछलाता दिखाई देता है, अर्थात उनकी पंखुड़ियों पर तो पानी की बूंदें छलकती हुई दिखाई देती हैं। उदाहरण देते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं क्या कि शोक रोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जिस प्रकार शैशव होता है, शैशव, शैशव जानते हो, शिशु अवस्था को कहते हैं शैशव काल, और शैशव कहते हैं शिशु का कोमल शरीर। ठीक है, शिशु, शैशव यानी शिशु। तो शिशु अवस्था का जो बालक होता है उसका शरीर सुकुमार होता है, कोमल होता है, और वह कोमल सुकुमार शिशु का शरीर यानी शिशु का कोमल शरीर रोग में, शोक में, सुख में, दुख में सदैव हंसता रहता है। यदि बालक को बुखार आ रहा है शिशु को, तो वह उठकर के ये नहीं कह सकता कि मुझे बुखार आ रहा है। आप अगर उसको हंसाने का प्रयास करोगे तो वही थोड़ी कहेगा तुमको तो हंसने की बात पड़ी है, मुझे तो बुखार आ रहा है, ऐसे नहीं कहता वो।
वो आप चुटकी बजा करके उसको हंसाओगे, वो हंस जाएगा, खिलखिला जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको दुख होगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो जिस प्रकार रोग में, शोक की अवस्था में, दुख की अवस्था में उस शिशु अवस्था के छोटे से बालक को हंसी का भाव भी हंसी उत्पन्न कर देता है, यानी वह शिशु अवस्था में उत्पन्न होने वाला शिशु अवस्था का बालक भी रोग शोक की अवस्था में सदैव हंसता खिलखिलाता हुआ रहता है। उसी प्रकार कीचड़ में खिलने वाला छोटा सा खिलता हुआ कमल के पत्तों से सदैव पानी छलकता हुआ दिखाई देता है। प्रलयंकारी वेग से बरसने वाले पानी का दुष्प्रभाव तो केवल कीचड़ में ही प्रभावित होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रोग और शोक की अवस्था में भी शिशु का कोमल शरीर हंसता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार कमल प्रलयंकारी वेग के बरसते हुए पानी में भी छलछलाता दिखाई देता है। अब उद्योगपतियों के खजाने भर चुके हैं, रुद्र कोश है, शुद्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी। धनी के बाद में कोमा, वज्र गर्जन से बादल। हे वज्र के समान भीषण गर्जना करने वाले बादलों, उद्योगपतियों, शोषक वर्ग का खजाना पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है, अर्थात भर चुका है। फिर भी उनकी जिज्ञासा, उनकी प्यास शांत नहीं हुई और अनैतिक रूप से धन कमाने में लगे हुए हैं। रुद्र कोश है, अर्थात उनका खजाना पूरी तरह से भर चुका है, अवरुद्ध हो गया है, लेकिन शुद्ध दोष है, लेकिन फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं है, अर्थात असंतोष भरा पड़ा है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, वज्र गर्जन से बादल। वे अपनी प्रियों की सुंदर शरीर से लिपटे होने के यानी आनंदमयी वातावरण में रहने के उपरांत भी वे आतंक के भय से कांपते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो क्रांति के भय से कांपते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो आतंक रूपी गोद में बैठे हुए कांप रहे हों। कौन? वो धनवान लोग अपनी अंगना, अपनी सुंदर स्त्रियों के अंग से लिपटे होने पर भी, शरीर से लिपटे होने पर भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, आतंकित होते हुए, कांपते हुए से दिखाई दे रहे हैं मानो आतंक की गोद में कांप रहे हों। क्रांति की भयंकर भीषण गर्जना सुनकर के वे धनवान लोग अपने प्रिय स्त्रियों के साथ भी मौज मस्ती करते हुए भी भयभीत हो रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं मानो आतंक रूपी गोद में बैठे हुए कांप रहे हों। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं और अपनी स्त्रियों के सामने अपने नेत्रों को अपने मुख से ढकते हुए से शर्माते हुए दिखाई दे रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। बादलों को आह्वान करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ये जीवन के पारावार। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को आह्वान करते हुए कृषकों के माध्यम से कहते हैं कि हे बादलों, उस किसान का भुजाएं कमजोर पड़ गई हैं, उसका शरीर सूख गया है, वे अधीर होते हुए किसान तुझे बुला रहे हैं। वो प्रलयंकारी वेग को धारण करने वाले बादलों, उस किसान के शारीरिक शक्ति को शोषक वर्ग ने पूरी तरह से चूस लिया है। अब तो उसके जीवन का आधार केवल हाड़ मात्र ही रह गया है। अरे किसान के जीवन के समुद्र, अब भीषण वर्षा कर दीजिए और किसान को सहायता प्रदान कीजिए। ये भावार्थ कवि ने अपने शब्दों में क्रांति के जोश को उत्पन्न करते हुए आह्वान किया है।
तो मैं अब इनका सह प्रसंग भावार्थ कर रहा हूं इस गीत का, सुन लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत काव्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग कविता से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 7 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने आतंक को उत्पन्न कर देने वाले ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को आतंक भवन की उपमा देते हुए कहा है कि उद्योगपतियों, धनाढ्य वर्ग और शोषक वर्ग के ये बहुमंजिली अट्टालिकाएं नहीं हैं, अरे ये तो आतंक को, भय को उत्पन्न कर देने वाली महल हैं। इनमें रहते हुए भी वो सदैव भयभीत रहते हुए जीवन यापन करते हैं। हमेशा प्रलयंकारी वेग से बरसने वाले पानी का कुप्रभाव कीचड़ पर ही दिखाई देता है। कीचड़ में खिलने वाले छोटे से खिलते हुए कमल से तो सदैव प्रसन्नता का जल छलकता हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार रोग में और शोक में शिशु का कोमल शरीर सदैव हंसता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रलयंकारी वेग से बरसते हुए पानी के प्रभाव कीचड़ को ही प्रभावित कर सकते हैं। उसमें खिलने वाला कमल तो सदैव प्रफुल्लित होता हुआ, खिलता हुआ दिखाई देता है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि उद्योगपति और शोषक वर्ग का खजाने पूरी तरह से भर चुके हैं, किंतु वे अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। वे अपनी प्रिय और प्रियतमाओं के साथ में मौज मस्ती करते हुए भी दुखी हो रहे हैं। क्रांति के भय से उनकी गोद में बैठे हुए भी कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी स्त्रियों के सामने भय से कांपते हुए दुखी नेत्रों से अपने मुख को ढक रहे हैं। किसान बादलों को आह्वान करते हुए किसान के माध्यम से कवि कहते हैं कि ए विप्लव के वीर, अरे प्रलयंकारी वेग को धारण करने वाले वीर योद्धा बादल, वह किसान बड़ा ही अधीर हो रहा है। उसकी भुजाएं कमजोर पड़ गई हैं, उसका शरीर सूख गया है और अधीर होता हुआ वह तुम्हें बुला रहा है। उसकी शारीरिक शक्ति का संपूर्ण सार उद्योगपतियों ने पूरी तरह से शोषण करके चूस लिया है। अब तो उसके जीवन का आधार केवल उसका कंकाल शेष रह गया है। अरे ओ किसान के जीवन के समुद्र बादलों, अब तो बरसो। इस प्रकार कवि उन्हें आह्वान करता हुआ कह रहा है। अब देखिए, यहाँ जो बादल राग कविता दी है, इसको मैं एक बार आपसे पुनः रिपीट करके कहता हूं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को संबोधित करते हुए, आह्वान करते हुए कहा है कि हे बादलों, वायु रूपी समुद्र पर तुम उसी प्रकार तैरते हुए छाए हुए दिखाई दे रहे हो, जिस प्रकार अस्थिर सुखों पर दुख की छाया तैरती हुई दिखाई दे रही है। मनुष्य के दुखी होते हुए हृदय पर क्रांति के निर्दयी क्रांति की प्लावित माया से दुखी होता हुआ संसार पीड़ित हो रहा है। कवि कहते हैं कि हे क्रांति को धारण करने वाले, विप्लव प्रलयंकारी वेग को धारण करने वाले बादलों, तुम्हारी युद्ध रूपी नौका की तैयारी को देखते हुए बड़ी अभिलाषाओं के साथ तुम्हारी भयंकर गर्जना को सुनकर पृथ्वी के हृदय में सोया हुआ वह अंकुरित बीज सावधान हो जाता है और अपने नए जीवन की आशा को धारण करता हुआ अपना मस्तक ऊंचा करते हुए तुम्हारी ओर देख रहा है। बादलों को आह्वान करते हुए
कवि कहते हैं कि हे प्रलयंकारी वेग को धारण करने वाले बादलों, पुनः पुनः बार बार भीषण गर्जना करते हुए मूसलाधार बरसात करो। तुम्हारी भयंकर वज्र के समान गर्जना को सुनकर के यह संसार घबरा उठता है। बिजली के गिरने के साप से पीड़ित ऊंचे ऊंचे सैकड़ों सैकड़ों वृक्ष रूपी वीर इस पृथ्वी पर निश्चिष्ट शरीर से छत विछत होते हुए धाराशायी हो गए हैं। हे बादलों, आसमान को स्पर्श करने वाले, होड़ में ऊंचाई पर बढ़ने वाले धैर्यवान बादलों, तुम्हारी भीषणता से बिजली के गिरने के साप से पीड़ित ऊंचे ऊंचे सैकड़ों सैकड़ों वृक्ष रूपी वीर छत विछत होते हुए निश्चिष्ट शरीर से पृथ्वी पर धाराशायी हो गए हैं। बादलों को आह्वान करते हुए कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम्हारे आने से छोटे छोटे पौधे प्रसन्न होते हैं और हंसने लगते हैं और अपने पत्ती रूपी हाथों को निकाल करके अब हिला हिला करके खिलखिला करके तुम्हें बुला रहे हैं। पृथ्वी पर अपार हरियाली छा जाती है और वे ऐसे लगते हैं मानो अपने पत्तों को हिलाते हुए, मानो अपने हाथों को हिला करके हे क्रांति के वीर बादल तुम्हें बुला रहे हैं। कवि कहता है कि वास्तव में प्रलयंकारी वेग के शब्दों को सुनकर छोटे छोटे पौधे प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार क्रांति के शब्दों को सुनकर समाज में छोटे छोटे तबके, अभावग्रस्त लोग या आम आदमी प्रसन्न होता है। तो ये था आपका भावार्थ। अब इनके प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूं। अगले वीडियो में हम अगले पाठ की ओर चलेंगे और वह पाठ होगा गोस्वामी तुलसीदास का। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर आपको 2 काव्य लिखे हैं, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवितावली उत्तरकांड से है, इसमें 2 कवित्व और 1 सवैया दिया हुआ है और राम का विलाप लक्ष्मण मूर्छा में सोरठा, दोहा और चौपाई नामक छंदों का उद्दीपन किया गया है। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।